जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का 55 नंबर सवाल तक हो गया था और 56 नंबर सवाल से इस वीडियो में प्रॉपर करने वाले हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड देंगे, शॉर्ट ट्रिक देंगे दोस्त, आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। तो आप अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो मेरे भाई आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं दोस्त, आप वीडियो को छोड़ के चले जाना है आपको। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाएंगे, लेकिन आपको सवाल पे लेके आते हैं। सवाल पे आने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए आते हैं 56 नंबर सवाल पे और 56 नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, इस तरीका को देखिएगा। बहुत ही लाजवाब टाइप है। अगर आप इस टाइप को सॉल्व छोड़ देते हैं दोस्त तो आपसे एग्ज़ाम में सवाल ये तो बनने का कोशिश भी कीजिएगा तो सवाल बनेगा नहीं। तो आइए देखिए सवाल का मेथड क्या होगा। कहा एक व्यक्ति निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो मेरे भाई समझिएगा सवाल क्या कर रहा है। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझिएगा मेरे भाई, 10,000 रुपया है, कितना है तो 10,000 है। ये 2 साल के बाद हो रहा है कितना तो 11,000 मेरे भाई, 11,664 है। देख लेते हैं 664 है, यानी ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। कितने साल में तो 2 साल में मेरे भाई हो रहा है। आपसे पूछा है रेट बता दीजिए। ए भैया शांति बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं होगा, बस आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज को देखते हैं तो देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको काटना है यहाँ पे। अगर आप नहीं काटेंगे तो भी सवाल आपका सॉल्व होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो क्या पता होना चाहिए, 1 साल पे आइए, आपको 2 साल पे से 1 साल पे आना है मेरे भाई। एक बात बताइए, रेट अगर 10% होता था तो ये 1/10, यानी हम कहते थे जो 1 साल में 10 का वस्तु 11 हो गया, यानी 10 रुपया पे ब्याज 1 रुपया मिला है तो 11 का वस्तु हो गया, यानी 1 साल में हुआ। अगर यही कहता 2 साल में तो हम क्या करते थे तो डबल करते थे, यानी 10 से 11 2 बार करते थे, यानी इसको गुना करते थे। अब बताइए एक बात बताइए, जब हम 2 साल के लिए ए भैया डबल करते थे या स्क्वायर करते थे, या आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही बात न है। अब 2 साल के लिए जब हम स्क्वायर करते थे 1 साल पे से 2 साल पे आने के लिए, अगर 2 साल पे से 1 साल आना है तो स्क्वायर का उल्टा क्या होगा तो वर्गमूल होगा, रूट होगा। क्या होगा तो रूट होगा। मेरे भाई आप इस पे रूट जब लगाइएगा तो कहिएगा हमको तो निकालने ही नहीं होता है वर्गमूल, ये कितना का वर्गमूल है पता ही नहीं है। ये तो आपको सीधा सीधा दिखता होगा जी, ये 100 का वर्गमूल है, दिखता है कि नहीं दिखता है। ये कितना का वर्गमूल है तो 100 का वर्गमूल है। मेरे भाई ये 11,664 किसका वर्गमूल है हमको तो पते नहीं। पते जब नहीं है तो आइए पता करते हैं, आपको सिखाते हैं। देखिएगा 11,664 है ना। एक बात बताइए, आपको कल के वीडियो में भी आपको निकालने के लिए बताए थे। क्या निकालने के लिए बताए थे तो 100 से ऊपर का जब आप स्क्वायर निकालिएगा मेरे भाई, 100 से ऊपर का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो आपको क्या बताए थे। ये देखिए सबसे पहले जो ये 100 से कितना अधिक है मेरे भाई, 8 अधिक है। तो आपको कुछ नहीं करना, 8 अधिक है तो 8 इसमें जोड़िए तो कितना होगा 116 होगा। कितना अधिक है 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर लिखिए 64, यानी 11,664 नहीं आया, यानी ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा तो 108 होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। अब बताइए ए भैया 100 का वस्तु 108 हो गया 1 साल में, इसका मतलब रेट क्या रहा होगा, रेट 8% रहा होगा, इसीलिए 100 का वस्तु 1 साल में 108 हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में अगर नहीं आया तो आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई समझिएगा सवाल को, पहले समझिएगा सवाल क्या कह रहा है।
सवाल कह रहा है 57 नंबर सवाल, कहा 1250 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। जब ब्याज एक निश्चित दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 1250 रुपया है, 2 साल में 102 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। कितना? तो 102 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है मेरे भाई। कुछ नहीं करना आपको, समझिएगा। यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। अब बताइए 1250 मेरे भाई ये क्या है? तो ये आपका प्रिंसिपल है। 102 रुपया, 102 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। कितना साल में? 2 साल में। 102 रुपया जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 साल में मिल रहा है, इसका मतलब अमाउंट कितना होगा? 102 इसमें जोड़िएगा कि नहीं? 102 जब जोड़िएगा मेरे भाई तो 50 में 2 जोड़िएगा तो 52 होगा, और 1250 में यानी 1200 में 100 जोड़िएगा तो 1300 होगा, यानी ये होगा कितना? 1352 हो जाएगा। अब आइए, अब आपको यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं निकालना है, इसका रूट नहीं लगाना है। 1 साल पे आने के लिए, 1 साल पे आने के लिए आपको इसको क्या करना है? काटना पड़ेगा। पहले आपको प्रॉपर में, अगर ये 2 साल का है, 1 साल पे लाना है, इसका मतलब इसको किसी का वर्ग बनाना है। तो आइए 2 से काटिए, 2 से काटिएगा 2 छाके 12, फिर 2 दूना 4, 1 बचेगा, 0 हो जाएगा 10, यानी 2 पंचे 10। 2 से इसको काटिएगा तो 2 छाके होता है 12, 2 सतह हो जाएगा 14, फिर 2 छाके 12, यानी ये 625, ये 676। ए मेरे भाई ये क्या है? तो ये किसका स्क्वायर है? तो आप देखिएगा, या इसका आप वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो मेरे भाई ये किसका स्क्वायर है? तो 25 का स्क्वायर है। ये किसका है? तो ये 26 का है। अब देखिए 1 साल में 25 रुपया से बढ़ के 26 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 1 रुपया ब्याज मिला है। 1 रुपया ब्याज मिला किस पे? 25 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100% से गुना करते हैं कि नहीं? तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 4% आपका क्या हो जाएगा? तो 4% मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? तो रेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए ना, ये तो 2 साल वाला था। अगर 3 साल वाला पूछ देगा तो क्या करना है? देखिए टाइम भी निकालने के लिए आपको बताएंगे। यहाँ तो आपको रेट बता रहे हैं ना, लेकिन टाइम भी निकालने के लिए बताएंगे। बस आप देखते तो चलिए। आइए 58 नंबर सवाल, कहा प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपये की राशि 3 वर्षों में 1488.77 हो जाती है? ये मेरे भाई सुनिए सुनिए, यहाँ फिर लिखना है प्रिंसिपल, रेशियो लिखना है अमाउंट। लिख दिए 1250 की राशि 1488.77 हो जाती है। कब? ये 3 साल में। ये कितना साल में मेरे भाई? 3 साल में। आपको पता होगा, अगर 10% रेट होता था, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से ये वस्तु होता था 11। अगर ये 2 साल के लिए होता था तो 2 स्क्वायर करते थे, अगर ये 3 साल के लिए होता था तो क्यूब करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। तो मेरे भाई अगर 3 साल पे से 1 साल पे आएंगे तो क्यूब का उल्टा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? आप बताइए ना, आपको तो पता है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आइए, अगर यहाँ हम 100 से गुना करें तो ये परसेंटेज उड़ जाएगा, तो यहाँ भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपको क्या करना है तो समझिएगा मेरे भाई। सुनिए, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, जो ये हो जाएगा कितना? तो ये 100 ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो बटे में 100, ये 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया? तो 1,48,877 हो गया। ये कितना हो गया? तो ये मेरे भाई आपका इस पे 2 जीरो बढ़ गया। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? तो क्यूब रूट करना है। कटेगा? अरे नहीं कटेगा। आपको सीधा सीधा ये कैसे पता चलेगा जी ये किसी का क्यूब है? तो आइए समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये किसका है? 3 गो जीरो है, इसका मतलब 1 गो जीरो तो होगा कि नहीं होगा? ये 5 का क्यूब है। आपको अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों से दिख रहा होगा। जो 5 का क्यूब होता है 125, इसका मतलब ये 50 का हो जाएगा।
ये तो क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया, समझ में तो आ गया ये जो इसका 50 होगा। लेकिन इसका कैसे पता करें? तो इसका पता करने का तरीका को देखिए। सबसे पहले आइए, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है? तो 64। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 125। अब बोलिएगा जी ये काहे लिख रहे हैं? अरे इसी में तो सब बात है छिपा हुआ। भैया ये लिख रहे हैं इसीलिए, इसी में तो सब बात है छिपा हुआ। इसको कैसे निकालना है आइए देखिए। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729। 729। तो 10 का क्यूब तो आपको पता होगा, यानी क्या हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए 10 का क्यूब को। एक बात बताइए, यूनिट डिजिट क्या है? इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है। अब बताइए आप यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 जोड़ा, अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो डबल जोड़ा। समझे? आइए अब बताइए, यहाँ 3 जोड़ा है, हमको ये बता दीजिए जो 21 का क्यूब हो सकता है, यानी यूनिट डिजिट किसका मैच कर रहा है? तो 8 नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और 7 कहीं है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो भी होगा, यूनिट डिजिट 3 होगा, यानी जो भी होगा यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। समझे? आइए अब यहाँ से खेल इसका खत्म। अब बताइए, अब इस तीनों का काम खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास क्या? 148। आप बताइए 148 के आसपास किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216। अब बताइए आप, या तो यहाँ पे 6 होगा, या तो यहाँ पे 5 होगा, या तो यहाँ पे 6 होगा, या तो यहाँ पे 5 होगा। लेकिन होगा कैसे? कन्फर्म कैसे होंगे जो 5 होगा कि 6 होगा? आइए समझिएगा। 148 है, अगर 125 से 148 पे जाएंगे, 125 से 148 पे जाएंगे तो कम में हमको रास्ता तय कर, मान लीजिए 148 किलोमीटर हमको चलना है, लेकिन हम पार कर चुके हैं 125, तो हमको कम से कम कितना चलना होगा? कम से कम हमको 25 यानी आपको 23 किलोमीटर चलना होगा। लेकिन यहाँ 148 चलना था, हमने 216 चल लिया, यानी हमको कितना पीछा आना पड़ेगा? अगर यहाँ से रास्ता है, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चल चुका है, यानी ये 216 पे आ चुका है, कोई जो है यहाँ पे 125 पे आ चुका है, ये है हमारा 148। अब बताइए इधर से ये आएगा घूर के और ये इधर से जाएगा, तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा? तो सबसे पहले मेरे भाई इसको 23 किलोमीटर चलना है, लेकिन इधर से इसको बहुत ज़्यादा रिटर्न होना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ आने में, रिटर्न होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा किलोमीटर है तो ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अब समझिएगा, तो सबसे नज़दीक इसके नज़दीक कौन सा होगा? तो 125 होगा ना, इसके 25, इसके नज़दीक 25 होगा। या आप ये कह सकते हैं जो इससे छोटा लेना है, तो इससे छोटा लेना है 125, यानी ये 5 का हो जाएगा। तो आप बताइए, ये 50 हो गया, ये 53 हो गया। आपको क्यूब भी निकालने के लिए सिखा दिए मेरे भाई, सीखे कि नहीं सीखे? आप कोई भी संख्या लेना ट्राई करना। तो अब बताइए 50 से 50 से इसको क्या किए? क्यूब रूट किए हैं। क्या किए? तो क्यूब रूट किए हैं, यानी ये 1 साल पे आने के लिए 50 से 53 हो गया, यानी कितना ब्याज बढ़ा? तो 3 का ब्याज बढ़ा। किस पे? 50 पे। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना। 50 दूना कितना होता है? 100। 3 दूना 6%, यानी रेट कितना आया? तो 6% आया। मेरे भाई क्लियर हुआ? समझ में आया? आसानी से आया कि नहीं आया? अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, फिर से आपको समझाएंगे, फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा तो पढ़ेंगे, वीडियो बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे भाई। और आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। कहा 2000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ 2315 होगा। एक बात याद रखिएगा, 315 ब्याज 315.25 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी? 2000 रुपया है मेरे भाई प्रिंसिपल,
2000 रुपया है प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज 315 दशमलव कितना है? तो 315.25 है। 315.25 है। एक बात बताइए, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना। आप जब अमाउंट लिख रहे हैं, आप यहाँ से निकालिएगा तो कभी नहीं निकलेगा। ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। यहीं पे बच्चा सब कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको 2000 में जोड़ना होगा। 2000 में अगर जोड़ेंगे तो ये 2315 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हुआ, तो यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जब यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ 2 को जीरो देंगे, या इसमें 100 से गुना, इसमें 100 से गुना। जब इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो ये बटे में 100 हो जाएगा, ये काट देगा। तो अब आइए 25 से काटिए, तो 25 8 कितना होता है? 200 होता है। ये कब का है? ये 3 साल का है। अब 25 से इसको काटिएगा तो मेरे भाई 25 8 यहाँ भी हो जाएगा 200। यहाँ फिर कितना बचेगा? 25 8 200 नहीं, 25 नमा होता है कितना? 225। बचेगा 6, हो जाएगा 5 यानी 65। 25 दूना 50, फिर बचेगा कितना? 15। यहाँ हो जाएगा 25 6 के 150, 25 1 का 25। अब बताइए, जो ये किसका क्यूब है? 8000 ये किसका क्यूब है? 3 गो जीरो है तो इसका मतलब है कि ये जीरो होगा। 3 गो जीरो है, इसका मतलब 1 गो जीरो होगा। ये किसका क्यूब है? तो 2 का। ये तो समझ में आ गया। ये 1 साल का निकाल रहे हैं, ये तो समझ में आ गया जी। ये क्या है? तो ये हमारा 20 है। अब बताइए जो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए, निकालने के लिए तो हमको पता है ये 21 का क्यूब है, लेकिन आपको जो मेथड बताए वो कैसे निकलेगा। तो देखिए, ये 9 2 6 1, 3 का जोड़ा लगाने के लिए बोले तो 3 का जोड़ा लगा दिए। अब बताइए ये किसका? तो यहाँ पे मेरे भाई आप 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1, 9 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होता है? अंतिम में 9, यानी यूनिट डिजिट 9 होता है। यानी हमारा एक ही ऐसा संख्या है जो क्या देता है? तो अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 देगा। इसका मतलब है जो यहाँ 1 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है ये 1 होगा, यानी ये 3 का ख़त्म हो गया कहानी। अब बताइए ये किसका क्यूब है? तो यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। अब बताइए 8 से 9 पे जाने में कि 27 से 9 पे आने में कम हमको टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 8 से 9 पे जाने में कम टाइम लगेगा। तो यानी ये 8 जो है मेरे भाई, 8 का क्यूब कितना है? 8 का घनमूल हो जाएगा कितना? तो मेरे भाई 2 हो जाएगा, यानी ये 21 हो जाएगा। तो आपको निकालने के लिए बता दिए। अब आइए कितना का वृद्धि? 1 का, किस पे? 20, यानी 1/20 होता है 5% का वैल्यू। तो आपका यहाँ से भी रेट निकल के आ गया। अब जो आपको बताएंगे मेरे भाई, आपको सीधा उड़ाएंगे। तो सीधा उड़ाएंगे कैसे? तो आपको फास्ट में बताते चलेंगे, या कहिएगा तो मेरे भाई आपको 2-3 सवाल ऐसा है जो आपके लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके लिए छोड़ देंगे तो आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा जो सीखे कि नहीं सीखे। तो आइए, तो मेरे भाई आइए 60 नंबर सवाल है। 60 के बाद बताना तो पड़ेगा 61 62 दोनों भी। तो आइए बता ही देते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी। यह पहले वर्ष के अंत में 500 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपया हो जाती है। तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, समझिएगा क्या कहा जानते हैं। ये जो पहले साल है, देखिए यहाँ प्रिंसिपल है, ये पहले साल के अंत में 500 हो जाता है। फिर यही राशि दूसरे साल के अंत में 550 हो रहा है। तो कहा रेट बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं है, कहा रेट बताइए। अब इसके पीछे का कंसेप्ट पहले बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है और रेट हमारा 10% है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाएंगे तो ये तो पहले साल बढ़ के हो जाएगा 110। अब जो ये बढ़ेगा 10%, तो ये इस पे 10% बढ़ेगा तो मेरे भाई हो जाएगा 121। अगर इसको और बढ़ाएंगे 10% पे तो ये हो जाएगा 131.1 हो जाएगा। ये कैसे होगा ये आपको पिछले वीडियो में यानी शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो अब समझिएगा ये क्या है। तो ये मेरे भाई हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। अब बताइए एक बात बताइए, यहाँ से आप रेशियो लेना सीखिए। रेशियो लीजिए तो 0 0 कटेगा यानी 10:11 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप छोड़ दीजिए इसको छोड़िए, इसका रेशियो लीजिए। तो आप यहाँ से काटिएगा 11 से, तो 11 धन कितना होता है 110। फिर 11 से काटिएगा
तो 11 बार में कटेगा। यानी यहाँ देखिए ये 10 से 11 हो गया। प्रिंसिपल का भी रेशियो, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट भी 10:11 है, 10:11 है। और अमाउंट का भी, अमाउंट रेशियो अमाउंट का भी 10:11 है ना। यानी अगर हमारे सवाल में अमाउंट का ही रेशियो, अमाउंट ही दिया हुआ है, तो हम अगर इसका ही रेशियो लेके रेट निकाल ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है, ये दोनों का रेशियो, और अमाउंट है, दोनों का रेशियो बराबर होता है। यानी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे भाई ये बात क्लियर हुआ। अगर आप कन्फ्यूज हैं तो यहाँ भी आप निकाल लीजिए। तो आप यहाँ ढकिए, छोड़िए इसको। अब इस पॉइंट को उड़ाने के लिए यहाँ 0 दीजिएगा। आप इसको काटिए किससे? 11 से। तो 11 से काटिएगा तो ये 110 बार में कटेगा। 11 से इसको काटिएगा तो ये 121 बार में कटेगा। फिर इसको 11 से काटिएगा तो ये 10 बार में, ये कटेगा 11 बार में। यानी 10:11 इसका भी आ रहा है। यानी जैसे जैसे अमाउंट लेंगे या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लें तो दोनों का रेशियो बराबर ही होता है हमारा। तो मेरे भाई इस बात को समझिए आप। तो यहाँ पे जो सवाल में है, सवाल में जो है क्या है सवाल में, तो सवाल में दिया हुआ है जो पहले वर्ष के अंत में 500, दूसरे वर्ष के अंत में 550। इसका मतलब ये क्या है? अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। अगर अमाउंट का ही रेशियो हम ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। अब काटिए 10 से, ये कटेगा 5, 5 से काटिएगा तो 10 बार में, 5 से काटिएगा 11, यानी ये 10 से 11 हो गया। यानी हम सीधा सीधा कहे जो 10% हमारा रेट होगा। क्यों? एक का ब्याज मिला 10 पे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से गुना, 0 कटेगा, 10% रेट आएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया? तो मेरे भाई आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा। तो 61 नंबर सवाल देखिएगा, कहा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी। 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये नीचे में हमारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा क्या? तो यहाँ हो जाएगा ये अमाउंट। क्या हो जाएगा? क्योंकि इससे बड़ा है, क्योंकि इससे क्या है? ये बड़ा है, ये अमाउंट हो जाएगा। क्या कहा? धनराशि 2 वर्षों में स्वयं के इतना के बराबर हो जाएगी। यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल अमाउंट ये 4:9 हो गया। अब ये हुआ है 2 साल में, तो 1 साल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा। यानी 2:3, 2 से 3 हो गया, 1 का वृद्धि यानी हाफ हो गया। हाफ का कहने का मतलब ये 50% के बराबर होता है। यानी आपका जो रेट आएगा यहाँ से आपका 50% निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इस एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। कितना नंबर? तो मेरे भाई आपके लिए 62 नंबर सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। तो आइए अब यहाँ से शुरू होगा कितना? तो टाइप 8। अगर कहिएगा तो मेरे भाई इसको आज ही शुरू कर दी। अगर आपकी अनुमति हो तो इस टाइप को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जो ये तरीका बताए आपको रेट निकालने का। अब इसके बाद जो शुरू होगा ये टाइप 8, ये हमारा महीना यानी आपका टाइम निकालने का दोस्त सवाल होगा। टाइम कैसे निकालना इसको सिखाना। अगर आपको एक ही वीडियो में बता दे तो मेरे भाई आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए इसके लिए एक पर्सनल वीडियो आएगा टाइप 8 के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लेना जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर पसंद आया होगा तो ही करना, अगर नहीं आया होगा तो नहीं करना है मेरे भाई। और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।